अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फ्रेंड का घर कहाँ है तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। आपको कैसे पता? क्योंकि आप उसके फ्रेंड के घर पे गए हुए हो और आप इजीली बता सकते हो किसी को। आपसे पूछा कौन? तो किसी न किसी आपसे पूछा होगा कि भाई उसका घर कहाँ है, आप बता दो, आपने बता दिया होगा। बाय द वे, आपको किसी और फ्रेंड की घर चाहिए आपको, यानी किसी का फ्रेंड का घर, मतलब कोई आपसे पूछ रहा है, आपको पता नहीं है और आपको ये पता है कि आपके फ्रेंड को वो बातें पता है, ठीक है। मतलब कि सपोज राम लक्ष्मण का एड्रेस बताता है, ठीक है, लेकिन कोई राम से श्याम का एड्रेस पूछ लेता है तो आप तो बता नहीं पाओगे, क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो। जब आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे कि आपको शायद ये लगे कि आपका फ्रेंड लक्ष्मण जो है वो श्याम का एड्रेस जान रहा होगा, ठीक है। तो आप उनको क्या कहोगे कि पहले आप लक्ष्मण के पास चले जाएं, फिर वो उनका एड्रेस बता देगा। कहने का सेंस ये है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कि आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, उनका एड्रेस कोई ना कोई रखा है। सेम पॉइंटर पे भी ये सेम अप्रोच अप्लाई होता है। मतलब ये है कि पॉइंटर्स उसी को कहते हैं कि जो दूसरे के एड्रेस यानी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करे, ठीक है। और मैं इसमें बताने के लिए जा रहा हूँ C++ के हेल्प से। एंड सबसे बड़ी बातें में, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है। पॉइंटर्स यही होता है कि जो दूसरे के वेरिएबल को स्टोर करे, ठीक है। यानी कि वेरिएबल को स्टोर करे का मतलब क्या है कि उसके एड्रेस को स्टोर करे, उसके एड्रेस को स्टोर करे। क्यों? क्योंकि कि उसका काम ही यही है कि जो भी पॉइंटर्स होगा वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। क्या मतलब है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। बेसिकली पॉइंटर्स को मैं इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए चाह रहा हूं। तो यहां पे हम लोग एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इसके ही हेल्प से जो है पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि int a इक्वल टू 5 है एंड कैर c इक्वल टू u है। यानी हमने दो वेरिएबल बनाया है, एक इंटीजर टाइप का और एक कैरेक्टर टाइप का। तो कहने का सेंस ये है कि इंटीजर में 5 असाइन किया है और कैरेक्टर में u असाइन किया। आपको पता है कि कैरेक्टर में 1 by 1 यानी एक बार में एक ही स्टोर कर सकता है। हमने यहाँ पे एरे नहीं लिया है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि A में 5 आपने असाइन किया और C में U असाइन किया है। तो ये मेमोरी में किस प्रकार से होगा? ये मेमोरी में जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। कहीं इसे मेमोरी मिला होगा इस प्रकार से, ठीक है, और 5 इसमें स्टोर होगा। ये 5 ऐसे स्टोर नहीं है, मैंने उसका नाम A रखा है। चलिए आप भी इसका नाम A दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोर है ये किसी न किसी लोकेशन पे होगा। अब ये लोकेशन कौन सा है, इस चीज को समझना है। तो लोकेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लेते हैं कि इसका लोकेशन 200 है, क्योंकि देखिए मेमोरी में आपको किसी भी लोकेशन पे मेमोरी मिल सकता है। तो ए का लोकेशन मान लेते हैं 200 पे मिला, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने ए यानी सिंपली ए नाम का एक वेरिएबल यानी एक बॉक्स था और उसमें आपने 5 को रख दिया, जैसा कि सिंपली आप प्रोग्राम करते हुए आ रहे हो। लेकिन यहाँ पॉइंटर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉइंटर का क्या मतलब है? तो पॉइंटर का सीधा सा मतलब है कि अगर आपको यह पता करना हो कि ये वेरिएबल एक्चुअल में किस एड्रेस पे स्टोर है, तो इसके हेल्प से आप पॉइंटर के हेल्प से इसके एड्रेस को पता कर सकते हो। कैसे? अगर मैं यहाँ पे कहूँ, हाँ एक चीज और याद रखिए कि जिस प्रकार के वेरिएबल को आप पॉइंट करवाना चाहते हो, पॉइंटर का टाइप भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक पॉइंटर ले लेते हैं, पॉइंटर। और हाँ, पॉइंटर बनाते कैसे हैं? तो पॉइंटर बनाने से पहले आपको ये सिंबल को हमेशा याद रखना है। आप एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई का जो सिंबल देखते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक बोला जाता है, तो उस तरह का बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने डी नाम का एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है। अभी क्या करना है कि डी में आप ए को स्टोर कर दें। देखिए क्या मतलब हुआ, खुद ये डी एक पॉइंटर है, ठीक है। अभी डी क्या कर रहा है
कि एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है, यानी कि एक वेरिएबल, यानी कि ये जो डी हमने वेरिएबल बनाया है पॉइंटर टाइप का, तो ये जो स्टोर करेगा केवल और केवल, इसमें आप कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी नॉर्मल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या किया कि एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि पॉइंटर टाइप का होगा, एंड इस पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज इसका 400 एड्रेस मान लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल खुद ही वेरिएबल का जो है एड्रेस कंटेन करता है। क्या मतलब है इसका कि इसका अभी देखिए डी में ए है, डी किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का, यानी ए का वैल्यू नहीं बल्कि ए का एड्रेस। यानी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि डी में आप तो कहेंगे ए को असाइन किए हैं, ठीक है, लेकिन डी में ए को जब असाइन किए हैं तो ये वैल्यू इसका नहीं रखेगा, इसलिए क्योंकि ये केवल और केवल एड्रेस रख सकता है। तो आप इसके सामने जो असाइन करेंगे उसका तो ये एड्रेस ही केवल रखेगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी ए का एड्रेस कौन रख रहा है, डी, तो ए का एड्रेस कितना है 200, तो चलिए ये 200 इसमें चला जाएगा। अब बताइए अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहें कंसोल पे तो क्या करेंगे, सी आउट डी, और यहाँ पे ये पॉइंटर लगा देंगे। तो इसका क्या सेंस है कि जो आप आउटपुट दे रहे हो, यानी कि अगर यहाँ पर डी करते हो, ठीक है, तो वो वैल्यू दे सकता है, एंड जैसे ही यहाँ पे हम पॉइंटर लगाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आपको उसका एड्रेस ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब क्या देखते हैं कि जैसे कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर अभी सिंपली ये वैल्यू है। जब ये वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि इसका कहीं ना कहीं लोकेशन होगा। सपोज इसका लोकेशन हम यहाँ मान लेते हैं, और इसमें जो है यू स्टोर है, और जैसे ही यू स्टोर है तो इसका वेरिएबल का नाम क्या है, सी है, और जैसे ही वेरिएबल का नाम सी है तो सी में क्या है, इसका कहीं ना कहीं एड्रेस होगा, सपोज 100 है। ठीक है, और अगर इसका हम पॉइंटर बनाना चाहें तो कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर बनाएंगे। जब हम कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाएंगे तो इसका नाम रख देते हैं ई, ये मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, एंड इसका नाम हमने रख दिया ई। तो ई का मतलब ये है कि ई में जो है आप किसको स्टोर करोगे, सी को। तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, यानी ई क्या स्टोर करेगा, इस सी के एड्रेस को। तो ई नाम का एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट करें, एंड खुद इसका मान लेते हैं 500, इसका क्या है, लोकेशन, मतलब इसका लोकेशन है, और इसका नाम, इसका शुरुआत में नाम मैंने नहीं रखा था, इसका नाम रख देते हैं डी, एंड इसका नाम ई। ई नाम का चूंकि हमने क्रिएट किया है वेरिएबल, तो ई नाम का हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया, और इसका खुद का भी एड्रेस होगा एंड दूसरे का भी एड्रेस कंटेन करेगा। तो सी का एड्रेस कितना है 100, तो इसमें चला जाएगा 100। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात है। आप अगर इसे अच्छे से समझ गए तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ तक कि गेट आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है।